कुछ नहीं कह सकता। आप इस समर्थन में है कि नमाज पढ़ सकते हैं मुसलमान बिल्कुल रोड? पढ़ना चाहिए, मैं पूरी तरह समर्थन में हूँ। जब मुसलमानों को आप नमाज नहीं पढ़ने दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। हिंदुओं के लिए अगर आप यही चाहते हो कि रास्ते जाम ना हो, रास्तों पे नमाज भीड़ ना इकट्ठी हो, तो फिर हिंदुओं को भी आप यही घोषणा करो। हिंदुओं को बोल दीजिएगा कि अपने घर के पड़ोस से नल से जल भरो और जाके शिवलिंग पे चढ़ाओ। जरूरत नहीं है आपको उत्तराखंड तक जाने की, हरिद्वार तक जाने की। कह पाओगे आप? नहीं कह पाओगे। उसी दिन ईद वाले दिन जहाँ ईदगाह हैं, जहाँ मस्जिद हैं, जहाँ नमाज पढ़ी जाएंगे, उस रोड को छोड़ के दूसरे रोड से 2 घंटे के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो 15-15 दिन रोड ब्लॉक करने में मास्टर हो साहब। अभी जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी, हमारी कांवड़ यात्रा शुरू होगी, 15 दिन शुरू के 2-4-5 दिन तो बड़े आराम से चलेगा, लेकिन अगले 10 दिन में गाजियाबाद बॉर्डर से लेकर हरिद्वार पूरे 200 किलोमीटर के रोड को जाम कर दिया जाएगा। और योगी जी कह रहे हैं शिफ्टों में नमाज पढ़ लो, आपको शिफ्टों में बता दिया गया। जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। शिफ्टों में नमाज पढ़ने वाली बात आती है। कोई भी एक चीज़, क्या दिवाली हम 4 बार मना लेंगे? क्या होली हम 4 बार मना लेंगे? नहीं, नमाज है पवित्र है, नमाज है पवित्र है। कांवड़ यात्रा पवित्र है तो नमाज है पवित्र है। किसने कह दिया? हमारे हिसाब से कांवड़ यात्रा पवित्र है तो उनके हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से नमाज भी पवित्र है। आप सिर्फ 2 घंटे की नमाज से इतना असहज हो गए, इतने भी सहनशील नहीं रहा क्या हमारा हिंदू समाज कि अपने मुसलमान भाइयों को 2 घंटे की नमाज पढ़ने दे? वो क्यों? सिर्फ क्यों? इसलिए। और वो भी एक शासन के तौर पे जो अध्यक्ष है उनका ये बयान आता है। मुसलमान तो पूरा ही रोड ब्लॉक कर देता है। अरे सर, ये सिर्फ कहने की बात है कि पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। अरे 2 घंटे अगर वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं तो भैया कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? कौन सा एवरेस्ट समुद्र में समा जाएगा 2 घंटे के लिए? 2 घंटे की सहनशीलता तो आपको ऐसी मिलने को मिल जाती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो है सुर्खियों में है, बयान जो है वो नमाज को लेकर है कि नमाज जो है सड़कों पर लोग यानी उत्तर प्रदेश के लोग ना पढ़ें। अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो आप पर जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कहा तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से कहा कि हम आपको बड़े आराम से समझा रहे हैं, तो हमारे पास और तरीके थे। इस पूरे मुद्दे को लेकर शर्मा जी हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आप कैमरे पे देख सकते हैं। इनसे ही जानेंगे कि क्या इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं। सर, पहले बहुत स्वागत है चैनल में एक बार दोबारा, सालों बाद, काफ़ी टाइम बाद। सर, किस तरीके से बयान को देख रहे हैं? योगी जी ने जो बयान दिया चिर परीक्षित आए, जो हम पहले से इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कि आने वाले 27 में चुनाव है और चुनाव से पहले ईद आएगी। ईद आने पे इनका वही पुराना खटराक चलेगा। हिंदू मुस्लिम कहनाने के लिए, गिनाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। कोई उपलब्धि इनके खाते में दर्ज नहीं हुई है अभी तक। उत्तर प्रदेश को बीमार प्रदेश के दर्जा दिया जाता था बिहार की तरह, और उत्तर प्रदेश के लिए सैकड़ों वादे करे गए थे। लाखों करोड़ का इन्वेस्ट लाएंगे, 35 लाख करोड़ का, 33 लाख करोड़ का, 32 लाखों करोड़। गिनती कोई गिनती कहने में तो कुछ जाता ही नहीं ना। 10, 20, 50 लाख करोड़ की तो ऐसी बात आए, तो बदले में कुछ नहीं। नोएडा जो इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्ट माना जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा योगदान देता है जीडीपी में उत्तर प्रदेश की। उस उत्तर प्रदेश में 450 कंपनियां बंद हो गई गैस और उसकी किल्लत की वजह से, और खराब जीएसटी के सिस्टम से, और सबसे बड़ी बात टैरिफ की वजह से, जो केंद्र सरकार द्वारा जो है जिसका अपोज नहीं करा गया। ट्रंप ने जो 18% टैरिफ लगाया, उसकी वजह से 450 से ज़्यादा कंपनियाँ नोएडा में बंद हो गई। भुखमरी सब जगह है। नोएडा में आपने आंदोलन देखा, अपनी न्यूनतम मजदूरी के लिए किस तरह से श्रमिकों ने आंदोलन करा, उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनका भी पाकिस्तान कनेक्शन बना दिया गया। हालांकि वो तो इनकी, लेकिन सर योगी जी कह रहे हैं शिफ्टों में नमाज पढ़ लो, आपको शिफ्टों में बता दिया गया। जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। शिफ्टों में नमाज पढ़ने वाली बात आती है। कोई भी एक चीज़, क्या दिवाली हम 4 बार मना लेंगे? क्या होली हम 4 बार मना लेंगे? कि होली पे एक दिन भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो 4 बार आ जाओ, 4 बार दिवाली मना लेना और 4 बार होली मना लेना, या 4 बार दुर्गाष्टमी मना लेना, या 4 बार रामनवमी मना लेना। ऐसा हो सकता है क्या कभी? जो त्यौहार जिस दिन पड़ता है उसी दिन तो उस त्यौहार की गरिमा होती है। उस त्यौहार को आप फिर किसी आगे बढ़ा सकते हो। अब शिफ्टों की बात है तो अभी ये 2 दिन बाद ही, आज दुर्गाष्टमी है, मासिक दुर्गाष्टमी है जेठ महीने की, ज्येष्ठ में। अभी 2 दिन बाद गंगा दशहरा आएगा। उस गंगा दशहरे के लिए पहले से पहले लागू कर दिया गया प्लान के जो गंगा दशहरे के लिए गढ़मुक्तेश्वर में और उधर जो है हरिद्वार की तरफ जो है गंगा स्नान करने के लिए लोग जाएंगे। हरिद्वार तो हालांकि उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर के लिए अभी से प्लान डाइवर्ट कर दिया कि कल से जो है वहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों हवाला दिया जा रहा है? ताकि भीड़ ना बढ़े। अब उसके लिए तो आप ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हो, लेकिन जो एक दिन नमाज होनी है, मुश्किल से 2 घंटे की नमाज होनी है, 12, सवा 12, साढ़े 12 से नमाज शुरू होती है और 2-2:30 बजे तक शिफ्ट के हिसाब से ही, जो शिफ्ट की वो बात कर रहे हैं। मैंने सब जगह देखा, पुरानी दिल्ली में मैं रहता हूँ, पुरानी दिल्ली में मेरा कार्यालय है, वहाँ उस जगह पे कई सारी मस्जिदें हैं। किसी मस्जिद में 12:45 का टाइम लिखा होता है, किसी में 1 बजे का, किसी में 1:15 बजे का, किसी में 1:30 बजे का, किसी में 2 बजे का। इस तरह से 15-15, 20 मिनट का गैप सब में लिखा होता है। तो ऑलरेडी वो इसीलिए होता है कि ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। अगर कोई 12:15 वाली में भीड़ ज़्यादा हो गई तो वो 12:30 वाली में पढ़ ले। वो तो ऑलरेडी इस चीज़ का पालन करके चल रहे हैं। आप हमें क्या बता रहे हो योगी जी? आप इन्हें मुसलमानों को क्या बता रहे हो? वो ऑलरेडी शिफ्टों का पालन करके चलते हैं। तो यही चीज़ क्या वो शिफ्ट के लिए जो गंगा दशहरे पे बात कहेंगे कि भाई गंगा दशहरा तो 2 दिन बाद पड़ रहा है, सोमवार का गंगा दशहरा है, आज शनिवार है ही है, सोमवार का पड़ेगा, तो सोमवार को छोड़ के आप मंगल को चले जाना, दशहरे को छोड़ के एकादशी को चले जाना, एकादशी निर्जला एकादशी पड़ेगी, फिर जगह जगह छबील लगेंगी, जगह जगह सड़क जाम होंगी। तब आप उन्हें कह सकोगे कि शिफ्टों में ही काम कर लो? क्या ये पॉसिबिलिटी है? बेतुकी बात करते हैं। वही मुस्लिमों से नफरत जो है इनकी वो खुल के सामने आती है, और उनको पता है कि मेरा चुनाव नफरत थोड़ी है मुसलमानों से। कितने प्यार से समझा रहे हैं, देखिए प्यार से समझा रहे हैं कि अगर आप फिर भी नहीं माने तो आपका इलाज किया जाएगा।
आपका इलाज करा जाएगा। इलाज का क्या मतलब होता है भाई साहब, जरा ये भी बता दीजिए। इलाज नहीं बोला उन्होंने, कहा हमारे पास दूसरे तरीके हैं। तरीके वही है, डंडा चलाने का तरीका, और क्या तरीका हो सकता है इनका। जैसे आपने दिल्ली में भी देखा था, वहाँ पे शास्त्री पार्क के पास एक बार जब नमाज पढ़ी जा रही थी, पुलिस वाले ने इंद्रलोक के पास, इंद्रलोक शास्त्री पार्क है ना, शास्त्री नगर है, उसके पास में आती वो जो नमाज पढ़ रहे थे उनके ऊपर ठुड से बरसाने शुरू करे थे। या इलाज वो वाला करेंगे जो पिछले साल कानपुर में करा गया था कि नमाज पढ़ रहे थे, 40 लोग ईदगाह से बाहर आ गए थे, तो उन 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। ये इलाज करोगे आप? मतलब आप लोगों को अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने पे भी आप FIR कर दिया। पिछली बार भी आपने ये कहा था कि अगर ये बात नहीं मानी, पिछली ईद पे भी यही बवाल उठा था, अगर आपने फिर भी ये बात नहीं मानी तो आपके पासपोर्ट तक निरस्त करे जाएंगे। तो ये इलाज करेंगे आप? मतलब इस भारत देश में, संवैधानिक देश में, जहाँ सर्व धर्म को आज़ादी है, प्रत्येक धर्म को, धर्मवासी को अपना अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन पोषण करे, उस वक्त में सिर्फ आप मुस्लिम करते हो। एक तरफ आप भाजपा का नारा होता है सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ सबका विकास यहाँ क्यों नहीं लागू होता साहब? इस पर आप क्यों नहीं लागू करते कि जब हिंदुओं के लिए पूरी छूट है? और इसके अभी फ़ौरन बाद ही क्या ये बात आपने जो अभी मुसलमानों के लिए कही, ईद पे पढ़ने के लिए कही कि शिफ्टों में जाओ, जब 15 दिन की कावड़ यात्रा शुरू होगी तब आप ये कह पाओगे कि भाई 15 दिन की कावड़ यात्रा है सर, पवित्र यात्रा नहीं, नमाज है पवित्र है, नमाज है पवित्र है, कावड़ यात्रा पवित्र है तो नमाज है पवित्र है। किसने कह दिया? हमारे हिसाब से कावड़ यात्रा पवित्र है तो उनके हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से नमाज भी पवित्र है। अगर हमारे हिसाब से पवित्र है, हम कावड़ यात्रा को पवित्र मानते हैं, गंगा दशहरा को पवित्र मानते, तो उनकी भी तो ईद है, वो पवित्र क्यों नहीं मानेंगे भाई? उनमें अपवित्रता कहाँ से आ गई? सब धर्मों को अपनी अपनी आज़ादी है, अपने अपने हिसाब से मानने की आज़ादी है। जो उनके क्रियाकलाप उन्हें कहते हैं वो करेंगे, उनके हिसाब से वो पवित्र है। हम गंगा के पानी को पवित्र मानते हैं, वो आब जमजम के पानी को पवित्र मानते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? वो दजला फरात की नदियों के पानी को पवित्र मानते हैं, तो इसमें गलत क्या है भाई? वो अपनी अपनी मान्यता है ना। अब गुरुद्वारा बंगला साहब में जाओगे, वहाँ पे सरोवर है, वो सरोवर के पानी को पवित्र मानते हैं। हरविंदर सिंह शाही जाओगे, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ आप जाओगे, वहाँ के सरोवर से लोग पानी में स्नान भी करते हैं, उस पानी को पीते भी हैं और कैनों में भर के भी लाते हैं। उसी में स्नान कर रहे होते हैं, उसी कैन को वो भर के भी लाते हैं, उनके लिए वो भी पवित्र है। तो ये तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, तो आप मान्यताओं पे कैसे कुठाराघात कर सकते हो? लेकिन जब नमाज होती है तो बताया जा रहा है कि माहौल ख़राब हो जाता है, रोडों पे नमाज होती है तो बेकार की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जो है इस बात को जब उठा रहे, पहली बात तो सार्वजनिक छुट्टी होती है ईद के दिन। ईद के दिन की नमाज का सारा झंझट है। ईद के दिन सार्वजनिक छुट्टी भी होगी, तो जिस तरह से आप अभी ये गंगा दशहरा पे प्लान डाइवर्ट कर रहे हो कि यहाँ जाम ना लग जाए तो दूसरे रास्ते से निकल जाओ, उसी दिन ईद वाले दिन जहाँ ईदगाह हैं, जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ नमाज पढ़ी जाएंगी, उस रोड को छोड़ के दूसरे रोड से 2 घंटे के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो 15-15 दिन रोड ब्लॉक करने में मास्टर हो साहब। अभी जब कावड़ यात्रा शुरू होगी, हमारी कावड़ यात्रा शुरू होगी, 15 दिन, शुरू के 2, 4, 5 दिन तो बड़े आराम से चलेगा, लेकिन अगले 10 दिन में गाजियाबाद बॉर्डर से लेकर हरिद्वार पूरे 200 किलोमीटर के रोड को जाम कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे प्रतिष्ठान बंद करते चले जाएंगे। और उसके बाद का जो 1 हफ्ता रह जाता है, उस 1 हफ्ते में तो गाजियाबाद से लेकर और मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक पढ़ने वाले जितने भी उस मेन रोड पर इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल, कॉलेज हैं, सबको बंद कर दिया जाता है। छोटे कॉलेज हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, स्कूलों को, नर्सरी स्कूलों को, प्राइमरी, सबको बंद कर दिया जाता है। छुट्टी घोषित कर दी जाती है 7-8 दिन की। तब आपको नज़र नहीं आती ये सब चीज़ें। आप सिर्फ 2 घंटे की नमाज से इतना असहज हो गए हो, इतने भी सहनशील नहीं रहा क्या हमारा हिंदू समाज कि अपने मुसलमान भाइयों को 2 घंटे की नमाज पढ़ने दे? वो क्यों? सिर्फ क्यों? इसलिए। और वो भी एक शासन के तौर पे जो अध्यक्ष है, उनका ये बयान आता है, वो सबसे ज़्यादा निंदनीय, सबसे ज़्यादा शोचनीय। उन्हें तो कहना चाहिए आप निश्चिंत होकर नमाज पढ़िए, हम आपके लिए करेंगे, पूरे इंतजाम करे जाएंगे आपके लिए, आपको आने जाने में परेशानी नहीं दी जाएगी। तो भाई मुसलमान भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जिन मुसलमानों को आप हाशिए पर डाल के चल रहे हो, वो भी इस देश की GDP में योगदान देते हैं। अगर 100 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं तो 25 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं। अगर 100 करोड़ हिंदू टैक्स देने हैं तो 25 करोड़ मुसलमान भी टैक्स देने हैं, जिन्हें आप कहते हो कि सब्सिडी खाने वाले लोग हैं। सब्सिडी खाने वाले लोग नहीं हैं। क्या किसी मुसलमान को 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट 4.5 रुपये में मिल जाता है? नहीं मिलता सर। तो लेकिन मस्जिदें हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, आप ये मुसलमानों से कहिए कि मस्जिदें हैं, वहाँ पढ़ो। मस्जिदों में ही जाके नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिदों में ही पढ़ते हैं, बिल्कुल। और मस्जिदें हैं, लेकिन जब एक त्यौहार आता है, सारे लोग इकट्ठे जब एक साथ होकर निकलते हैं तो भीड़ का बढ़ना लाजमी है। अगर यही बात हम करें जाए कि आप मंदिरों में जाके दर्शन करो, तो हर मंगलवार को हमारे दिल्ली में आपने देखा वहाँ पे निगमबोध घाट के पास मरकट वाले बाबा का मंदिर है, हनुमान मंदिर है। सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वहाँ पे लगातार भीड़ रहती है। क्यों? श्रद्धालु आते हैं, फ्लाईओवर ऊपर से जा रहा है, फ्लाईओवर पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, नीचे अपनी गाड़ियाँ खड़ी देते हैं, इधर चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 2 व्हीलर 4, सारे दिन भीड़ लगी रहती है। लोग आते रहते हैं, दर्शन करके जाते रहते हैं। और जब हनुमान जन्मोत्सव आता है, कई किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। कई किलोमीटर लंबी 3-4 तरफ जगह से लाइनें लगती है। GPO की तरफ से लाइन आती है, शमशान घाट की तरफ से लाइन आती है, और उधर वो पुरानी दिल्ली की तरफ से लाइन आती है। तब भीड़ नहीं होती, तब इकट्ठी नहीं होती। तब भी तो ये बात कही जा सकती है, भैया अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कर लो। क्यों नहीं करी जाती ये बातें? अभी नवरात्रे खत्म होगा, कावड़ यात्रा खत्म, उसके बाद नवरात्रे शुरू होंगे, तब आप ये बात कह सकोगे?
हिंदू धर्म से हिंदुओं ने ये से कि आपने माता के दर्शन करने तो अपने घर में माता की मूर्ति के दर्शन कर लो, आप बाहर क्यों आ रहे हो, या अपने घर के पड़ोस में दर्शन कर लो। झंडे वाला मंदिर तो भीड़ लगेगी, दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ, झंडे वाला मंदिर तो भीड़ लगेगी, कात्यायनी मंदिर तो भीड़ लगेगी, कालका जी मंदिर तो भीड़ लगेगी, हर मंदिर में भीड़ लगी होगी। और यूपी की बात करी जाए तो यूपी में हर जगह मंदिर में भीड़ नजर आएगी आपको। यूपी में कितने सारे मंदिर हैं, देवी मंदिर, डासना देवी मंदिर, हजारों लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे आते हैं। सीकरी मंदिर मोदी नगर में, वहाँ पे मेला लगता है, वहाँ पहुँचते हैं। शाकुंभरी देवी मंदिर, वहाँ पहुँचते हैं नवरात्रों में, वहाँ भीड़ नजर नहीं आती। उन लोगों को भी तो आप आह्वान करोगे यहाँ के भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो, जाओ अपने अपने घर में माता जी की मूर्ति लगाओ और उनके दर्शन कर लो। नहीं कर सकेंगे वो। सर जैसे आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया, कांवड़ यात्रा में जो है एक लाइन से लोग जाते हैं, रोड तो खुला रहता है लेकिन एक लाइन के दायरे में जाते हैं। मुसलमान तो पूरा ही रोड ब्लॉक कर देता है। अरे सर ये सर कहने की बात है कि पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। अरे 2 घंटे अगर वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं तो भैया कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कौन सा एवरेस्ट समुद्र में समा जाएगा 2 घंटे के लिए। 2 घंटे की सहनशीलता तो आपको ऐसी मिलने को मिल जाती है। आजकल आप देखो नोएडा एक्सप्रेस वे, ये या एक्सप्रेस वे जो है अपना गाजी मेरठ एक्सप्रेस वे, और जो मेरठ से और हापुड़ के लिए भी जा रहा है, गाजीपुर से आगे जाके उस पर मरम्मत चल रही है ना, और मरम्मत होने की वजह से वो नैरो हो गया है। नैरो होने की वजह से पीछे से आने वाले लोग हैं या इधर से जाने वाले लोग हैं, उनके लिए लगातार 1-1.5 घंटा रोज़ एक्स्ट्रा लग रहा है। तब आपको महसूस नहीं हो रहा कि हम जाम में फंस रहे हैं। अभी जब बरसात का मौसम आएगा, हर जगह 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 पानी भर जाएगा, तब 1-1.5 घंटे का जाम लगेगा पानी भरने की वजह से। वो नहीं दिखेगा आपको। जब मिंटो ब्रिज पूरा डूब जाता है और पूरा मिंटो ब्रिज को बंद करके दूसरी जगह से ट्रैफिक डाइवर्ट करा जाता है, तब आपको नहीं दिखता कि लोगों का टाइम ने खराब हो रहा है। तब आपको 2 घंटे की सहनशीलता नहीं पैदा होती। गुड़गांव से बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा गुड़गांव में पानी भरता है, पूरा गुड़गांव जलमग्न हो जाता है, और वहाँ से दिल्ली आने में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जाते हैं। कई बार तो वहाँ के काम करने वाले लोग होते हैं वहीं के वहीं होटल लेके रह जाते हैं। भाई रात को हम निकलेंगे, इतनी देर में 4 घंटे बाद हम घर पहुँचेंगे 4 बजे सुबह, और सुबह 8 बजे फिर आगे में ड्यूटी पे ज्वाइनिंग करनी है। बात तो ये है कि आप भी जो है हिंदू समाज से आते हैं, तो लेकिन आपको भी समर्थन योगी जी करना चाहिए, भाई नमाज नहीं होनी चाहिए। आप भी कहिए कि नमाज नहीं होनी चाहिए, आप हिंदू हैं जी। ना तो मैं सरकारी हिंदू हूँ और ना मैं भाजपा का हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ तो अपने ढंग का हिंदू। मुझे पता है मेरे हिंदू धर्म में क्या किया गया है। मेरे हिंदू धर्म में दया की भावना है, करुणा की भावना है, प्रेम की भावना है, वात्सल्य की भावना है। वो सबको जो है एक समान दृष्टि से देखने की भावना है, किसी के साथ गलत ना करने की भावना है, भूखा अगर बैठा है तो उसे गरीब को रोटी खिलाने की भावना है, दान धर्म पुण्य करने की भावना है। हमारे हिंदू धर्म में ये कहीं नहीं सिखाया गया कि दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करो, उन्हें पीड़ित करो और उसके बाद पर पीड़ा का मजा लो। हमारे हिंदू धर्म में जिन्होंने भी पढ़ा है, किसी भी हमारे शास्त्र में 18 पुराण है, उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि किसी दूसरे धर्म को आप आगे चल के परेशान कोई परेशान कर ही नहीं रहा है। सर परेशान कौन कर रहा है? शासनाध्यक्ष ही परेशान कर रहे हैं। जब एक ईद आ रही है साल में, क्या 2, 4, 10, 20 ईद आती हैं? हर महीने ईद आती है क्या साल में? साल में 2 ईद है, एक मीठी ईद है, एक बकरा ईद है। उसी पे लोग बाहर निकलते हैं अपने अपने काम करने के लिए, क्रियाकलाप करने, लोगों से मिलने जुलने के लिए। त्योहारों की परिकल्पना किस लिए करी गई थी? बस शुरुआत से ही लोग आएँ, किसी एक जगह मेले लगें, मेलों में लोग इकट्ठे हों, या नमाज पढ़ने के बहाने लोग इकट्ठे हों, आपस में लोगों में सहृदयता बढ़े, सौहार्दता बढ़े, एक दूसरे को लोग जाने पहचाने। अब तो चलिए सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, अब तो लोग बैठे बैठे अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। पहले तो ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो इन सब चीज़ों की परिकल्पना किस लिए करी? इसीलिए करी गई थी ना कि ताकि आप लोग मिले जुलें, आपस में मेल मुलाकात करें, और मेल मुलाकात करने के बाद लोगों में वैमनस्य की भावना ना हो। होली हमारा जब भी आता है हम क्या कहते हैं? बुरा ना मानो होली है। अपने दुश्मन को भी रंग लगा कर हम उससे कहते हैं भाई होली आ गई, अब तो तू गले मिलने। यही संदेश दिया जाता है ना हर होली पे। क्यों दिया जाता है ये संदेश? होली पे तो संदेश ही देना है, यार नहीं मार दो, काट दो इनका, इनकी ऐसी की तैसी। क्यों नहीं कहा जाता? नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि होली प्यार का बड़ा संदेश है। बुरा ना मानो कहते हुए रंग लगा देते हैं, और बुरा ना मानो होली है, और एक दूसरे से होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? दिवाली पे लोग लगातार घूमने जाते हैं, बात करने जाते हैं, अपने दोस्तों को मिठाइयाँ प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि एक दूसरे में प्यार बढ़े। नहीं तो ज़बरदस्ती ये है कि दिवाली आ रही है, 10-20 हज़ार का खर्चा करने में, आपको डब्बा देने जा रहा हूँ, इसको डब्बा देने जा रहा हूँ, उसे डब्बा क्यों देने जा रहा हूँ? भैया मिठाई तो खरीद के वो भी खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते हो? लेकिन मैं क्यों जाता हूँ? ताकि प्रेम व्यवहार बढ़े। और ये ईद की है कितने की? सिर्फ 2 घंटे की, सिर्फ 2 घंटे, 12 बजे से 2 बजे, इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। लोग आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, अपने अपने घर को चले जाएंगे। उन्होंने क्या करना है? एक दूसरे को मिल के बधाइयाँ देनी है, और उसके बाद अपने घर। और सब ये बात सार्वजनिक छुट्टी होती है। सार्वजनिक छुट्टी होने के बावजूद भी आप ऐसा काम कर रहे हो कि रास्ता जाम हो रहा है, भीड़ इकट्ठी होगी, ये होगा, तो भाई आप अपने इलाज कराओ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप इस समर्थन में है कि नमाज पढ़ सकते हैं मुसलमान? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मैं पूरी तरह समर्थन में हूँ। जब मुसलमानों को आप नमाज नहीं पढ़ने दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। हिंदुओं के लिए अगर आप यही चाहते हो कि रास्ते जाम ना हो, रास्तों पे नमाज भीड़ ना इकट्ठी हो, तो फिर हिंदुओं को भी आप यही घोषणा करो। हिंदुओं को बोल दीजिएगा कि अपने घर के पड़ोस से नल से जल भरो और जाके शिवलिंग पे चढ़ाओ। जरूरत नहीं है आपको उत्तराखंड तक जाने की, हरिद्वार तक जाने की। कह पाओगे आप? नहीं कह पाओगे। उन्होंने चुनावी गणित बैठा रखा है 80-20 का, कि 80% तो यूपी में हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। 5 करोड़ की लगभग आबादी है मुसलमानों की यूपी में। तो ये 5 करोड़ का वोट हमें नहीं भी मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 करोड़ के वोट तो हमें मिल ही जाएंगे, और जो नहीं मिलेंगे वो ज्ञानेश कुमार दिलवा देंगे। तो इसलिए उनकी ये दादागिरी चलती है, और इसके अलावा कोई राज नहीं। नहीं तो क्या कारण है भाई? जब सिखों का त्यौहार आता है,
नगर कीर्तन निकलता है, तब पूरे पूरे दिन का नगर कीर्तन में जुलूस में जो जिसे हम जुलूस भी कहते थे, अक्सर नगर कीर्तन होते हैं, उस नगर कीर्तन में क्या से वो नहीं जाते हैं। पूरे दिन भीड़ होती है, पूरे दिन रास्ते बंद होते हैं, लेकिन वो आराम से जाते हैं, आराम से वापस आते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। जब सबको आप दे रहे हो ये फैसिलिटी, तो मुसलमानों से क्या आपत्ति है। अभी दिल्ली में एक वो आदिम जनजातियों का महोत्सव हो रहा है लाल किले के सामने वाले मैदान में। दिल्ली गेट और वो वाला जो रास्ता है, जिस रास्ते से वो आएंगे, उस पूरे रास्ते पे जो है बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, तोरण हार लगा दिए, और पूरा का पूरा रास्ता जो है कल खाली रहेगा। उसको ब्लॉकेज की तैयारी चल रही है। जब आप उन्हें रास्ता दे रहे हो तो 2 घंटे के लिए आप उन्हें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते ना, क्योंकि आप उनसे नफरत करते हो। आपकी दुकान नफरत पे चलती है, आपको वोट नफरत पे मिलती है। आपके कुछ ऐसे कट्टर हिंदू अपने आप को कहने वाले, सरकारी हिंदू अपने आप को कहने वाले, उन्हें तो सिर्फ मजा उसी चीज़ में आता है, अब्दुल टाइट हो रहा है, अब्दुल टाइट हो रहा है तो इसलिए इनको चुन लो। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उधर तो अब्दुल तो टाइट हो ही रहा है, अब्दुल से ज़्यादा तुम टाइट हो रहे हो। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में तुमने 450 का सिलेंडर आज 1000 में खरीदना शुरू कर दिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1400 में मिलता था, 3000 क्रॉस कर गया। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में जो पेट्रोल 70 रुपये मिलीलीटर मिलता था, 100 रुपये क्रॉस कर गया। अब्दुल तो टाइट हुआ नहीं, अब्दुल से ज़्यादा तो तुम टाइट हो गए। अब्दुल तो 25 करोड़ है, तुम तो 100 करोड़ हो भाई, तुम तो 100 करोड़ हो। तुम्हारे बच्चों की फीस भी तो आसमान छूती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, नौकरियां आपको मिल नहीं रही। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में तुम्हारी नौकरियां सरकार खाती जा रही है, तुम आवाज़ नहीं उठाते। नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में, लेकिन सरकार पे आवाज़ नहीं उठाओगे क्योंकि ये सरकार अब्दुल को टाइट कर रही है। तुम्हारे 22 लाख बच्चों का तो भविष्य गया अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में। क्या मिल रहा है तुम्हें अब्दुल को टाइट करके? पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। इसी पेट्रोल पंप पे जाके क्या कह दोगे, भैया मैं हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू, मुझे पेट्रोल सस्ता दे दे। क्या वो पेट्रोल आपको 80 रुपये लीटर पे दे देगा? 70 में दे देगा? नहीं देगा। आपको भी 100 ही देने पड़ेंगे, मुसलमान को भी 100 ही देने पड़ेंगे। सिर्फ आपको वो उनका डर दिखा के अब्दुल टाइट हो रहा है और इसलिए मेरे पीछे आ जाओ, और कुछ ये बेवकूफ़ लोग जो हैं किस्म के, वो इस भाजपा के समर्थक बन जाते हैं। सर, अभी जिस तरीके से बंगाल में भी जो है बीजेपी की सरकार बन गई है, और वहाँ पर जो है बड़े व्यापारी हैं वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, गायें बेचने वहाँ आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम जो है इमामों ने अपील करी कि आप मत खरीदिए, कोई खरीद ही नहीं रहा है। और वो अब जो लोग, जो हिंदू समुदाय के लोग जो बेचते हैं, वो कह रहे हैं हमारे पेट पर भाजपा ने लात मार दी। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा किसी की सगी नहीं है साहब, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तमाम आप उसके सहयोगी पार्टियों को देख लीजिए, सारी सहयोगी पार्टियां उसने ख़त्म कर दी। कोई भी भ्रष्टाचारी मेरा ताप नहीं सहन कर सकता, मेरे बगल में नहीं बैठ सकता, और सारे भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना दिया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी का 2019 का बार बार जो वो वीडियो दिखा के बात करते हैं ना, आ रही है रिश्वत, आने दो, इस जेब में भी आने दो, इस जेब में भी आने दो। अब उसी को वहाँ पे उसी भ्रष्ट मुख्यमंत्री को रिश्वत लेने का सीधा सीधा कैमरे पर पकड़ा गया था, उसे वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। और रही बात अब गाय बेचने की, और उसके नॉर्थ में क्या कहते हैं, गाय हमारी माता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जाके इनका हेमंत विश्व शर्मा क्या कहता है, गौमांस खाना खा लो कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में बैठ के खाओ, क्योंकि सिर्फ वोट चाहिए। उन्हें पता है कि वहाँ 30% मुसलमान है, वो वोट नहीं देंगे, उनका वोट लेने के लिए उसने ये अपील भी कर डाली। वो तो शुक्र है अभी नागालैंड में चुनाव नहीं है, नागालैंड में चुनाव जब आएंगे तो कहेंगे कुत्ता खाना खा लो कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वोट मुझे दे देना। तो वहीं आप ये देखिए कि हर व्यापार, हर चीज़ जो है आपस में ही चलती है। हिंदू मुस्लिम को अलग करके आप चल ही नहीं सकते। अब वहाँ हिंदू व्यापारी हैं सारे के सारे, आज ज़मीन पर लौट रहे हैं ना, अपनी छाती पीट रहे हैं, हाय 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 कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों ने मना कर दिया। सबसे ज़्यादा आरोप मुस्लिमों के ऊपर यही लगता है, गौ हत्या का, गाय का काटने का, गाय की तस्करी का, गाय की पशु तस्करी के नाम पे नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया था। सबसे ज़्यादा आरोप उनके ऊपर यही लगते हैं। अब उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और अब वो अपील कर रहे हैं गाय को राष्ट्रपति घोषित करो। क्यों नहीं करती सरकार? नहीं करेगी, क्योंकि उसकी रोटी सेकनी बंद हो जाएगी ना। गाय के नाम पे रोटी सेकते हैं, गाय के नाम पे वोट मांगते हैं। अब गाय को अगर राष्ट्र पशु घोषित कर दिया तो जाहिर सी बात है उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा पूरे देश में। नॉर्थ ईस्ट में जो है गाय का जो मांस खाया जाता है उसे बंद करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जितने भी राज्यों में हमारे यहाँ गाय का मांस होता है वो बंद करना पड़ेगा। इनके जो अल कबीर जैसे कत्ल खाने हैं जो बीफ निर्यात करते हैं विदेशों में, इनको बंद करवाना पड़ेगा। नहीं करवा सकते क्योंकि बीफ कंपनियों से 250-250 करोड़। आप समर्थन में है इसमें कि जो है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें? आप कर दीजिए ना, हमेशा के लिए पटाछेप ही हो जाएगा ना, हमेशा के लिए पटाछेप हो जाएगा। जो बार बार इसके नाम पे, गौ हत्या के नाम पे, कि गाय को काट रहे थे और लोगों को पकड़ के जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उनकी लिंचिंग कर दी जाती है। ये गाय का मांस इसके घर से मिला, कभी गाय का बछड़ा काट के मंदिर के बाहर डाल दिया जाता है, झगड़ा फसाद करने की पूरी तैयारी करी जाती है। उत्तर प्रदेश की घटना है, तो बछड़े का सिर काट के जो है मंदिर के सामने डाल दिया था। जब सीसीटीवी कैप्चर हुआ, सीसीटीवी में पता चला कि वो हिंदू आए थे 3 और आगे वो डाल के चले गए थे ताकि झगड़ा फसाद हो और दूसरे को फंसाया जा सके। बीजेपी के पदाधिकारी निकला था। हर जगह ये हाल है। राजस्थान में तेजाजी मंदिर में मूर्ति का हाथ खंडित करके डाल दिया था और उसके बाद बोल दिया गया था कि देखो देखो आगे मुसलमान हमारे मंदिर तो तोड़ गए। सीसीटीवी में फिर वो हिंदू निकले। और उसके बाद आपने एक और चीज़ देखी होगी, सबसे ज़्यादा कंटिन्यू आपने जब देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लिखा गया था कि आई लव मोहम्मद, कई सारे मंदिरों में, अलीगढ़ में लिख दिया था ना। और उसके बाद एकदम से 7 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था कि 7 मुसलमानों को इन्होंने लिखा होगा जी, संदेह के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 7 दिन के लिए जेल भी भेज दिया गया था। बाद में जब सीसीटीवी चेक हुआ तो पता चला कि वो सारे करने वाले हिंदू थे। तो ये भी वही चीज़ है। अब इनकी अगर ये राष्ट्र पशु घोषित कर देंगे इसको, गाय को, तो इनकी हमेशा के लिए दुकान ही बंद हो जाएगी ना। अब इन्हें संरक्षण करना पड़ेगा। हिंदू गाय को पालेगा ही पालेगा। अब लगातार आपको जो सड़कों पर गाय घूमती नजर आती है, फिर इनको उसके लिए पालन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो ये करना नहीं चाहते क्योंकि फिर इनको वोट मिलना बंद हो जाएगा।
सर अब नमाज जो है करीब है, जी। क्या आप भी जो है इस अगर कहीं नमाज हो रही है, क्या आप भी साथ देंगे कि भाई नमाज हो रही है तो भी होने दो, आप भी सुरक्षा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर, मुझे कोई आपत्ति सुरक्षा करेंगे अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। जिनका अपना धर्म है यार, एक साल में 365 दिन हो रहे हैं, उस 365 दिन में से एक दिन में से मात्र 2 घंटे यार, इतने भी सहनशील नहीं रहे क्या? हमारी इतनी भी सहन शक्ति नहीं बची? हम 2 घंटे किसी को टाइम दे दें, 2 घंटे किसी को वेटेज दे दें, 2 घंटे तो वैसे ही जाम में खड़े खड़े हमारे खराब हो जाते हैं। और जिस हिसाब से आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, 2-2 3-3 घंटे तो आपको पेट्रोल पंपों भी लाइनें लगेंगी जी। सिलेंडर की लाइन में आपने देखा ही है ना, एक घर का खाना बनाने के लिए पूरी पूरी रात लोग जाग रहे हैं, मच्छरदानी लेके सो रहे हैं ताकि सुबह हम सिलेंडर ले सकें। तो 2 घंटे का सहनशीलता हमें रखनी चाहिए। देश को तरक्की की तरफ ले जाना है तो हमें सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। लेकिन तरक्की किसकी हो रही है? देश की नहीं हो रही। सिर्फ भाजपा अपनी तरक्की करना चाहती है और इसलिए वो लगातार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है ताकि उसे वोट मिलता रहे और उसकी दुकान चलती रहे।